कहानी की शुरुआत होती है रॉन नाम के एक लड़के से जिसे पुलिस ने गैर कानूनी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था और उसे 6 महीने की सजा सुनाई थी। जेल में पहुंचने के बाद रॉन ने देखा कि वहां पर काफी सारी अलग अलग कंट्रीज की गैंग्स बनी हुई थी। रॉन को एक कैदी ने अर्ल से मिलने की सलाह दी जो जेल का एक ताकतवर कैदी था और सभी गैंग्स उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। अर्ल हत्या के जुर्म में 18 सालों के लिए जेल में बंद किया गया था। अब इसके बाद रॉन ने अर्ल से अपने केस के बारे में सलाह लेनी चाहिए, लेकिन अर्ल ने उसे इग्नोर करते हुए कहा कि अभी मैं बहुत ही बिजी हूँ। बाद में अर्ल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कैदी को लूटने का प्लान बनाया और उसे मारने पीटने के बाद उसकी सारी चीजों को छीन लिया। अर्ल 18 साल से जेल में होने की वजह से सभी गार्ड्स को भी जानता था और कैप्टन का भी वो काफी अच्छा दोस्त था। वो कैप्टन के लिए जेल में कई रिपोर्ट्स टाइप भी करता था। रॉन के सेल में उसके साथ एक ट्रांसजेंडर कैदी को भी रखा गया जिसने उसे आगाह किया कि जेल में खतरनाक लोग भरे पड़े हुए हैं। उसी शाम अर्ल का दोस्त वीटो रॉन को साइको माइक नाम के एक कैदी से बात करते हुए देखता है। वीटो यहाँ पर जानता था कि साइको माइक किस तरीके का इंसान है और उसने अर्ल को भी बता दिया कि आज रॉन पर हमला होने वाला है। रॉन के साथ जो सेल में उसका दोस्त था उसने रॉन को बचाने के लिए रॉन को एक चाकू दे दिया उसकी हिफाजत के लिए। अगले दिन रॉन ने जिम में अर्ल से चाकू के बारे में पूछा और साइको माइक वाली पूरी बात उसे बता दी। अर्ल ने रॉन को लड़ाई झगड़े से दूर रहने की सलाह दी क्योंकि इससे रॉन की ही सजा बढ़ सकती थी। इसके बाद वो खुद अपने दोस्तों के साथ साइको माइक से मिलने के लिए गया और उसे बताया कि रॉन उसका ही रिश्तेदार है और अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम लोगों का अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। अर्ल की धमकी सुनने के बाद साइको माइक पीछे हट गया और अब रॉन जल्दी ही अर्ल की गैंग के साथ ही घूमने लगा। एक दिन जब अर्ल की गैंग के 3 लोग शराब पी रहे थे तो कुछ गार्ड्स को इनकी भनक पड़ गई। रॉन ने उन्हें आगाह कर दिया लेकिन वो लोग पूरी शराब को फेंक नहीं पाए और गार्ड्स ने रॉन के साथ सभी को पकड़ लिया और उन्हें अलग अलग सेल में बंद भी कर दिया। यहाँ पर अर्ल को रॉन की ये बात बहुत पसंद आई कि उसने अपने बारे में ना सोचते हुए अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की थी। उसने रॉन को एक सिगरेट की डिब्बी और एक नोट भिजवाया जिसमें लिखा था कि पूछताछ के दौरान किसी को भी मत बताना तुमने क्या किया है। एक हफ्ते बाद जब जेल के अधिकारियों ने रॉन से पूछताछ की तो उसने शराब पीने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। इस जांच के बाद सभी कैदियों की सजा एक एक साल और बढ़ा दी गई लेकिन यहाँ पर रॉन बच गया। अर्ल ने कैप्टन के ऑफिस में रॉन की रिपोर्ट में अच्छी बातों को लिख दिया ताकि अगली सुनवाई में उसकी सजा कम हो सके और इसके बाद रॉन ने अर्ल से मिलकर उसका शुक्रिया अदा किया। अचानक से रॉन ने देखा कि एक आदमी को उसकी आंखों के सामने चाकू से मार दिया गया है। ये देखने के बाद वो काफी डर गया और यहीं पर अर्ल को महसूस हो गया कि रॉन एक मासूम बच्चा है जिसके लिए इस जेल में कोई भी जगह नहीं थी। अर्ल ने रॉन को जेल के डॉक्टर से मिलने को कहा। अर्ल के कहने पर डॉक्टर ने रॉन के कंधे में फ्रैक्चर की झूठी रिपोर्ट बनाकर उसे जेल के अस्पताल में ही भर्ती करवा दिया। एक दिन कैप्टन रॉन से मिलने के लिए आया और उसने रॉन को बताया कि अर्ल के कहने पर वो उसे अर्ल की गैंग वाले सेल में ही शिफ्ट कर रहा है। अब जैसे ही रॉन अस्पताल से बाहर आया वो अर्ल से मिलने के लिए कॉमन एरिया में पहुंच गया। ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी अफ्रीकी अमेरिकी गैंग ने हड़ताल कर दी। अब इस हड़ताल के दौरान जब मामला गर्म हो गया और कैदियों के बीच लड़ाई छिड़ गई तो गार्ड्स ने भी यहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी और इस दुर्घटना में 26 कैदी भी मारे गए। जेल में पूरी तरीके से लॉकडाउन लग गया था। लगभग 25 घंटे बाद कैप्टन अर्ल के कमरे में गया और उससे कहा कि वो अपने भरोसेमंद साथियों के साथ किचन का काम संभाल ले। अर्ल ने गार्ड से कहकर रॉन को भी किचन में बुलवा लिया जहां पर कैप्टन गार्ड्स और अर्ल डिनर कर रहे थे। अर्ल ने रॉन को गर्मा गर्म खाना खिलाया और समझाया कि ऐसे दंगे के बाद कैदियों को कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। रॉन ने अर्ल से पूछा कि वो उसकी इतनी मदद आखिरकार क्यों कर रहा है। अर्ल ने बताया कि जब वो इस जेल में आया था तो रॉन की ही उम्र का था
और तब उसकी मदद किसी ने भी नहीं की थी और वो नहीं चाहता है कि रॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो जैसा उसके साथ हुआ था। अब समय बीतता गया और रॉन अर्ल की गैंग के और करीब आ गया। अर्ल ने रॉन का पूरा केस स्टडी करने के बाद उसे सलाह दी कि वो जेल में ही कोई कोर्स कर ले और लाइब्रेरी में ही नौकरी पर लग जाए, क्योंकि इससे रॉन को अच्छे व्यवहार के पॉइंट्स भी मिलेंगे और शायद अगली सुनवाई में जज उसे बरी भी कर दे। अर्ल की बात मानकर रॉन जेल के अंदर ही नाई की दुकान में काम करने लगा और साथ ही में कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। कोर्स के दौरान उसी की क्लास में एक कैदी जॉनसन की नजर रॉन पर पड़ी। एक दिन जॉनसन ने रॉन को वॉशरूम में अकेला पाकर उस पे हमला कर दिया। अब यहाँ पर रॉन की किस्मत अच्छी थी कि उनका क्लास टीचर भी वॉशरूम में ही था, जिसे देखने के बाद जॉनसन रॉन को वहीं छोड़कर भाग गया। उसने अर्ल को बिना बताए एक बूढ़े कैदी से एक बड़ा सा चाकू मंगवाया और जॉनसन पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उस बूढ़े कैदी ने अर्ल को बता दिया कि रॉन ने उससे चाकू लिया है। अर्ल जल्दी से रॉन के कमरे में पहुंचा और उसे समझाया कि बदला लेना तो सही है, लेकिन अगर उसने हमला किया है तो उसकी सजा भी बढ़ जाएगी। और उसने रॉन से वादा भी किया कि वो अपनी गैंग के साथ जॉनसन को जरूर सबक सिखाएगा। लेकिन इस बार रॉन खुद ही अपना बदला लेना चाहता था। वो बिना अर्ल को बताए चाकू लेकर जॉनसन के सेल में पहुंच गया, लेकिन जॉनसन भी रॉन को देखकर कुछ डरा नहीं। उधर रॉन को अपने कमरे में ना पाकर अर्ल भी जल्दी से वहां पहुंच गया और उसने जॉनसन पर हमला बोल दिया, लेकिन जॉनसन काफी ताकतवर था। उसने अर्ल का हाथ मोड़कर उसे जेल की सलाखों पर दे मारा। इतने में रॉन ने मौका देखकर जॉनसन की पीठ पर चाकू मार दिया। जॉनसन दर्द से करारता हुआ जमीन पर गिर गया। वीटू सहित अर्ल के बाकी साथी भी वहां पर पहुंच चुके थे और वो लोग जल्दी से रॉन और अर्ल को वहां से ले गए। अर्ल रॉन को उसके कमरे में पहुंचाने के बाद कैप्टन के ऑफिस में जाकर ऐसे बैठ गया कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये प्लान इनका काम भी कर जाता, लेकिन बदकिस्मती से जॉनसन चाकू लगने के बावजूद भी जिंदा बच गया था और उसने गार्ड्स को रॉन और अर्ल का नाम भी बता दिया, जिसके बाद उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। अर्ल ने टॉयलेट सीट के ड्रेन पाइप से अपने साथियों तक मैसेज भेजा कि जॉनसन को ठिकाने लगा दो। उसकी गैंग ने जॉनसन को अस्पताल में ही मरवा दिया ताकि वो अर्ल और रॉन के खिलाफ गवाही ना दे सके। जॉनसन की मौत के बाद जेल के वार्डन और कुछ वकीलों ने अर्ल को मिलने के लिए बुलाया और कहा कि इस हमले में उसका पूरा हाथ है। अर्ल ने ये सब मानने से साफ साफ इनकार कर दिया सबके सामने। वार्डन ने अपने ऑफिसर से कहा कि अर्ल इस जेल में बहुत ही ताकतवर हो चुका है और इसीलिए उसे अब दूसरी सेल में शिफ्ट कर देना चाहिए। उन्होंने रॉन की रिपोर्ट में भी इस घटना का जिक्र किया और उसकी सजा बढ़वाने की भी मांग की। जल्द ही रॉन को अगली कोर्ट की सुनवाई पर ले जाया गया, जहां पर जज ने वार्डन की रिकमेंडेशन पर रॉन की सजा को 5 साल और बढ़ा दिया। ये सुनने के बाद रॉन भड़क उठा और उसने जज और अपने वकील को गालियां देना शुरू कर दी। वहां पर रॉन के पिता उससे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि वो महंगे से महंगा वकील लेकर आएंगे और उसे जरूर छुड़वा लेंगे। उसी शाम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैप्टन अर्ल से मिलने पहुंचा और उसने बताया कि जेल के नए वार्डन और कुछ अफसरों ने अर्ल को इस जेल से नए जेल में ट्रांसफर करने का प्लान बना लिया है। अब अर्ल को जिंदगी में पहली बार यहाँ पर टेंशन हुई, क्योंकि वो किसी भी हाल में इस जेल से नहीं जाना चाहता था। उसने तुरंत ही एक नया प्लान बनाना शुरू कर दिया था। उसने सबसे पहले खाना बंद कर दिया और फिर एक छोटे से ब्लेड से अपने हाथ से खून निकालकर अपने शरीर पर लगा लिया और बचे हुए बासी खाने को टॉयलेट सीट पर बिखेर दिया था। ये सब देखने के बाद गार्ड्स को लगा कि अर्ल का मानसिक संतुलन खराब हो गया है और उसे तुरंत मेंटल वार्ड में डाल दिया गया। जेल से बाहर निकलने के बाद अर्ल सबसे पहले रॉन से मिलने के लिए पहुंचा और जब उसे पता चला कि रॉन भी अब काफी सालों तक जेल में ही रहने वाला है, तो उसने तुरंत रॉन के साथ मिलकर जेल से बाहर भागने का फैसला बना लिया। इसके लिए रॉन ने सबसे पहले अपने पिता से बात की और कहा उसके और अर्ल के लिए जेल से निकलने के बाद एक नई जगह पर सुरक्षित ठिकाने का इंतजाम करना है।
अर्ल जेल में हर एक चीज पर नजर रखने लगा ताकि वो भागने का ऐसा रास्ता ढूंढ सके जिसमें पकड़े जाने का कोई भी संभावना नहीं हो। इसी दौरान एक दिन ये दोनों नहाते वक्त अपने प्लान को डिस्कस कर रहे थे, तभी एक पागल कैदी ने उनके ऊपर टूथब्रश से बने हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में अर्ल की छाती पर और रॉन के चेहरे पर चोट आई और उन दोनों को जेल के अस्पताल में भेज दिया गया। ये हमला एक अफ्रीकी अमेरिकी कैदी ने किया था, इसलिए सभी गोरे कैदी उससे बदला लेना चाहते थे। तभी अफ्रीकी अमेरिकी गैंग का एक लीडर अर्ल से मिलने के लिए अस्पताल आ पहुंचा। उसने अर्ल को बताया कि हमला करने वाला आदमी दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और ये काम उसने अपने पागलपन के चलते हुए किया है। इसके बाद अफ्रीकी अमेरिकी गैंग के खतरनाक आदमी ने उस हमलावर को मार दिया और जेल के गार्बेज ट्रक में उसे फेंक दिया ताकि उसका कोई सुराग भी ना मिल सके। अब जैसे ही ये बात अर्ल को पता चली, उसके दिमाग में तुरंत ही जेल से बाहर निकलने का एक प्लान चलने लगा। उसने रॉन को बताया कि गार्बेज ट्रक हर रोज जेल के अंदर आता जाता रहता है और उसकी कभी भी जांच नहीं होती क्योंकि ड्राइवर हमेशा कूड़े को अंदर ही क्रश कर देता है। अगर हम लोग बिना कुचले हुए अंदर छुपने में कामयाब हो गए तो हमारे सामने हमारी आज़ादी होगी। अब ये काम काफी खतरनाक था, तो इसीलिए अर्ल ने अपने सबसे पुराने साथियों की मदद मांगी और उन्होंने गार्बेज ट्रक के कर्मचारियों को रिश्वत देकर इस काम को करने के लिए मनवा लिया। किचन में काम कर रहे कैदियों ने उन दोनों के लिए दो बड़े सरियों का इंतजाम किया, जो कि उनके हिसाब से इतने ताकतवर थे कि वो क्रशर को रोक सकें। सारी तैयारियां खत्म होने के बाद अर्ल और रॉन जेल से भागने के लिए तैयार थे। एक रात पहले अर्ल अपने सभी साथियों के साथ आखिरी बार बैठा और उन सभी को अलविदा कह दिया। अगली सुबह अपने कमरों से बाहर निकलने के बाद रॉन और अर्ल चुपके से किचन में घुस गए और किचन में छुपने के लिए कुछ कैदियों ने इन दोनों की मदद की थी। अब ये दोनों गार्बेज बैग और उन सरियों को लेकर सीधा गार्बेज ट्रक के पास पहुंच गए, जहां पर गार्ड की नजर से बचते हुए रॉन सीधा ट्रक के अंदर कूद गया। पर जैसे ही अर्ल की बारी आई तभी अचानक से वहां पर एक गार्ड आ पहुंचा, जिसके चलते अर्ल चाहकर भी उस ट्रक के अंदर नहीं कूद पाया। गार्ड ने दरवाजा भी बंद कर दिया और फिर वहीं पर खड़ा होकर वो ट्रक वाले से बातें भी करने लगा। ठीक उसी समय ट्रक के अंदर मौजूदा रॉन ने उसी समय पर सरिये को क्रशर के बीच में अटकाकर अपनी जान को बचा लिया। कुछ देर बाद वो ट्रक किचन एरिया से निकलकर गेट पर पहुंच गया, जहां पर रूटीन चेकिंग के दौरान किसी का भी ध्यान रॉन पर नहीं गया। उन्होंने रोज की तरह बस ट्रक के नीचे ही चेक किया और उसे वहां से जाने दिया। इस वक्त अर्ल पूरी शिद्दत से यह प्रार्थना कर रहा था कि काश ये ट्रक गेट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाए, क्योंकि वो सच में रॉन के लिए काफी खुश था और आखिरकार उनका प्लान कामयाब भी हो गया था, बस उसके बिना। इसके बाद अर्ल वीटो से मिला और जब उसने वीटो को अपनी नाकामयाबी के बारे में बताया तो वीटो का कहना था कि भाई तू जेल से बाहर जाकर आखिरकार करेगा क्या। सब यहाँ पर जानते हैं कि जेलर का तो बस नाम है, इस जेल को तो सच में तू ही चलाता है। वीटो की ये बात सुनकर अर्ल भी काफी खुश हुआ और मन ही मन मुस्कुराने लगा। अर्ल जेल से नहीं भाग पाया, ये अच्छा था कि बुरा, ये तो हम आप लोगों से ही पूछते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा।